बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान से खुद दुआ की भी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी हुआ। और अभी आप ही का लेक्चर सुन रहा था, कसीदा बुर्दा शरीफ आप एक कैंसर पेशेंट को बता रहे थे। जनाब दुआ के लिए मैं तो ऐप ही यूज़ करता हूँ, वो जो एक ऐप बनी हुई अल्टीमेट रेमेडी, उसमें कसीदा बुर्दा शरीफ जो है वो आधे घंटे का है। तो क्या वो आधे घंटे ही सुनना है, या यूट्यूब पे जो 4 से 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है थोड़ी सी कारी खुशी मोहम्मद साहब की, वो सुननी है? क्योंकि असली कसीदा बुर्दा शरीफ तो काफ़ी लंबा है। तो इस हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमा दें कि कितनी ड्यूरेशन इसकी कसीदा बुर्दा शरीफ की सुननी है। काम तो जिस तरह आप बताते होते हैं सेकंड के 1000वें हिस्से में भी हो जाना है, एक दफ़ा बंदे का ध्यान गया तो करम इंशाल्लाह हो जाना है। लेकिन इस हवाले से ज़रा मुझे गाइड कर दीजिएगा, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, जज़ाकल्लाह। कमांडर साहब, ये जो 30 मिनट की कसीदा बुर्दा शरीफ है अल्टीमेट रेमेडी में, फालिज के लिए बेसिकली बताते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से मरीज़ सुनते सुनते सो गया या उसको उठना पड़ गया किसी वजह से, तो वो जितनी भी सुना गया वो हो गया है। और अगर आप वो यूट्यूब पे जो क्लिप पड़ा हुआ है उसमें एडवर्ड्स हैं और वीडियो है, वो मैं कई बार बच्चों के लिए उन्हें कहता हूँ कि बच्चों के सामने लगा दें। स्पेशली जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब बच्चा होता है, वो जो नहीं सुनने पे तैयार, यानी बच्चा मीन्स कि वो एडल्ट है, बड़ा है, या ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं चाहे छोटे भी हों, तो उनके सामने अगर तो टीवी पे लगा दें, उसे देख लें। या जो वो बहुत बूढ़े जो डिमेंशिया के मरीज़ हो गए होते हैं, जहनी हालत ही उनकी ख़त्म हो गई होती है, उन्हें भी मैं कई बार कहता हूँ, राशे के मरीज़ होते हैं, ये सारे के सारे बेसिकली तो नर्वस सिस्टम के ही मरीज़ हैं। उनके जिस्म के फालिज का मतलब सिर्फ टांग और बाजू का सिर्फ मफलूज हो जाना नहीं है, ठीक है। आपकी नर्व्स का जो भी सिस्टम है सारा, इसको समझने कुछ लोग एतराज़ करते हैं और वो कहते हैं कि जी बाबा जी ने सिर्फ फालिज के लिए बताया था, डॉक्टर साहब अपनी छड़ी जा रहे हैं। तो वो अब मुझे जिस तरह उन्होंने ट्रेन किया, चूँकि मैं डॉक्टर था और मेरे साथ वो डिस्कशन करते थे एक एक इंडिविजुअल केस, और जो कुछ कह के गए हैं ये तो मैं और मेरे बाबा जी ही जानते हैं कि मैं कितना डिविएशन कर रहा हूँ या इनोवेशन कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। नज़र जो है ना आपकी, ये भी किसी की चले जाती है तो ये फालिज ही होता है। ज़ुबान चले जाती है तो ये फालिज ही होता है, ठीक है। खा मखा कीड़े निकालने या मुखालफत बराए मुखालफत में आप जो है वो बात को सोच भी लिया करें कि हो सकता है कोई बाबा जी का नौकर जो है वो भी ठीक ही बात कर रहा हो, उनके साथ रहा होगा, तो उसको भी कोई बात होगी। तो इसी तरह कुव्वत समात, उसके कानों में मसला हो गया है, कम सुनाई दे रहा है, ज़्यादा सुनाई दे रहा है, शोर आ रहा है, या उसके कैंसर के पेशेंट्स को उस सूरत में कहता हूँ जिस वक़्त वो सूरह रहमान सुन चुके होते हैं और उनकी तकलीफ़ बिल्कुल कम नहीं हो रही होती, 2 बार सुन भी चुके होते हैं और मेरे दिल से आता है, तो वो मैं कह देता हूँ कि आप सरकार के दरबार में पेश होकर उनसे शफात के लिए दरख्वास्त करें। कई बार लोग मेरे साथ इन प्राइवेट ख़ुद वो एडमिट कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे माफ़ी मिल नहीं रही, असल में मैं तो माफ़ कर रहा हूँ, मेरे से वालदा की शान में गुस्ताखी हो गई थी या वालिद की शान में गुस्ताखी हो गई थी या अल्लाह के किसी बंदे की शान में गुस्ताखी हो गई थी, मुझे अब समझ आ रही है और मैं इस हालत में उसी वक़्त से हूँ और ये शक्ल इख्तियार कर गया। या कई बार ऐसे भी नेक लोग बड़े अच्छे मिलते हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं, चेहरे पे नूर पुर नूर और इबादत गुज़ार, पूरा मोहल्ला भी उनकी गवाही दे रहा होता है और चेहरे पे उनके सब्र और एक इंतहाई बर्दाश्त होती है। एज ए डॉक्टर हमें पता होता है कि ये एक्सट्रीम पेन में है, तो वो बड़े प्यार से कह रहे होते हैं कि बस आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ कर रहा हूँ। तो उन्हें भी कई बार मैं कहता हूँ कि चलें, आप कहीं दुआ बड़ी मांग ही बैठे हैं तो सरकार के आगे पेश हो जाए। सूरह रहमान जब वो 2 बार सुन चुके होते हैं
और नहीं हो रही होती। अदरवाइज़ मेनली सूरह रहमान ही बताते हैं। जहाँ तक वो चंद सूफियाना कलाम हैं या धमाल है, ये बहुत ही चंद लोगों के लिए हैं, और ये कैफियत वाले लोग जो होते हैं उनके लिए समटाइम्स यूज़ किया जाता है, या वो भी एज ए रेमेडी है। लेकिन मेन यही मैसेज है और ये ऐसे ही देना है। और कसीदे की या सूरह रहमान की बात यही है, वो आप जो बात कर रहे हैं कि सेकंड के 1000वें हिस्से में बिल्कुल दुआ या वो अगर कनेक्शन हो जाए फिर तो नमाज तो कायम होते साथ दिल दर दूर हो जाते हैं। फोकस आए सही वहाँ पे आप, लेकिन वो तो करम फरमाता है, लेकिन उसके बाद हम कायम भी रहते हैं कि नहीं, ठीक है, उसे कायम रखना होता है, इस्तकामत। इसलिए 7 दिन कहा भी जाता है। और जितना भी सुना जाए, बहरहाल अगर सूरह रहमान सुनते हुए भी आप सो जाते हैं या चंद आयतें सुनी आपको उठना पड़ गया तो वो उस वक़्त की हो गई है। और सारे दिन में अगर 3 बार नहीं 1 बार ही सुनी है किसी वजह से, जितनी भी सुनी है, तो फिर नागा नहीं हुआ, चाहे वो सूरह रहमान है चाहे कसीदा बुर्दा शरीफ है। लेकिन फालिज के केसों में यूजुअली रिकवरी कई बार ज़्यादातर में स्लो होती है, तो इसलिए वो 30 मिनट का भी है, वो सारा सुन लें तो अच्छा है। मरीज़ की हालत ही ऐसी होती है कि ना उसको समझ होती है या सेंसेस ही नहीं होती हैं या वो कोमा में पड़ा होता है, तो वो पास आप लगा दें। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए 30 मिनट लेटना या बैठना या सुनना मुश्किल है, वो 5 मिनट का भी वो सुन लें, वो खैर